हर हर महादेव। जय श्री शंभो। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। और आप सभी को श्रावण के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण महीना आज शुरू हो रहा है, तो मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी व्यूअर्स के जीवन में अगर कोई दुख तकलीफ है तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाए और आप अपने जीवन में हमेशा ही आगे बढ़े। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के ऑरा को क्लीन करना चाहूंगी। अगर आपके ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, कोई भी नजर दोष है, तो वो क्लीन हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं महादेव की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या आशीर्वाद है जो वो आपके जीवन में भेज रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, क्वीन ऑफ वेंस, चैरियट, टावर। क्या आशीर्वाद मेरे व्यूअर्स के जीवन में आ रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, डेथ। क्या आशीर्वाद मेरे व्यूअर्स के जीवन में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या। थ्री ऑफ सोर्ड्स, काफी पेनफुल एनर्जी में रहे हैं आपकी, जो जिसकी भी एनर्जी आ रही है। ये पेज ऑफ सोर्ड्स यानी कि बहुत सारा कोई ना कि किसी प्रकार का टावर मूवमेंट आपने फेस किया हो। ओके, लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे 3 पेज आ चुके हैं आपके लिए। 7 ऑफ वेन्स, बॉटम में यहाँ पर आपके लिए आ रहा है टेम्परेंस। यहाँ पर मेरे जिसकी भी व्यूअर्स की एनर्जी निकल के आ रही है, उनकी यहाँ पर जो पास्ट की एनर्जी रही है वो किसी न किसी टावर से निकले हैं, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड आ रहा है। तो आपने अपने जीवन में किसी कठिन क्षण को, किसी कठिन परिस्थिति को फेस किया है और यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही है। और यहाँ पे किसी प्रकार का लॉस आपने झेला हो या किसी प्रकार के ब्लैक स्पेल, ब्लैक मैजिक से आप निकले हो, जिसमें उस ब्लैक मैजिक की वजह से आपने अपने किसी अपने को भी खोया हो। यहाँ पे जैसे ऐसी भी एनर्जी मुझे मिल रही है। तो यहाँ पे किसी बहुत ही नेगेटिव परिस्थिति से आप निकले हैं और यहाँ पर कुछ लोगों का रिलेशनशिप भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टूटा हो, रिश्ता भी टूटा हो। कोई मैरिड लाइफ भी, कि हाँ किसी के रिलेशनशिप में भी मुझे काफ़ी यहाँ पे इश्यू नज़र आ रहा है। टावर का कार्ड है, जैसे कोई 2 पार्टनर अलग हुए हो, यहाँ पे ऐसी भी परिस्थिति बनी है। अगर आप किसी रिलेशन में थे और उस रिश्ते में आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी और उस रिश्ते का भी यहाँ पे जैसे अंत मैंने देखा है। यहाँ पे टावर में जैसे एक अंत नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ बातचीत बंद हो गई हो या उन्होंने आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया हो, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अब ये चीज़ें ना, ये जो भी चीज़ें, जिस भी परिस्थिति से आप निकले हैं, चाहे रिलेशनशिप में निकले हो या चाहे अपने जीवन के किसी भी ऐसे मोड़ पे जहाँ आपने टावर मूवमेंट को फेस किया, फिर चाहे आपके बिजनेस करियर में कोई लॉस हो सकता है, ये आपके जीवन की कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसमें आपने किसी अपने प्यार या फिर किसी पर्सन को खोया है, या किसी प्रकार के ब्लैक स्पेल या नेगेटिव एनर्जी से आप निकले हैं जिसकी वजह से आपका सब कुछ बर्बाद हुआ है ना। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी परिस्थिति रही है, टावर मोमेंट, जिसको आपने फेस किया है और ये आपके लिए इतनी दर्दनाक रही है कि जिसका अंदाजा लगाना नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। एक डेथ वाली सिचुएशन है ना, कि मरणासन स्थिति में जो है ना इंसान किस तरह का कष्ट भोगता है, उस प्रकार से आपने अब तक अपने जीवन में कष्टों को भोगा है। लेकिन यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो ये अब इन कष्टों की एंडिंग को भी दिखाता है ना। थ्री ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे आपका, मुझे काफी लोगों का हार्ट चक्र भी काफी ब्लॉक लग रहा है, जैसे ना बहुत दर्द और पीड़ा में आपका है ना मन बहुत भारी रहता है। ऐसा कुछ है जो आपने बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखा है।
पास्ट की ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें ना आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, वो अब है ना छूटे नहीं छूट रही है आपसे। मतलब आप चाह कर भी उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हो, चाह कर भी उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो, जैसे ना अपने दिल से लगा के रखा हुआ। और जब-जब वो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, तब-तब मुझे ऐसे लगता है ना कि आपका जैसे कि सर भारी होने लग जाता है या फिर आपका रोने का मन करता है। जब-जब उन परिस्थितियों को आप याद करते हो और हो सकता है कि अभी भी कुछ व्यूअर्स हैं जो इस परिस्थिति से निकल रहे हैं, किसी टावर मोमेंट को फेस किया है और अभी इसी में है एनर्जी में कि अभी-अभी इन्होंने कुछ न कुछ यहाँ पे तकलीफ से निकले ही निकले हैं। और जैसे ना आपने बहुत ऐसे कि हाँ, आपका पूरा फ़ोकस जैसे उसी एनर्जी पे जा रहा है। आप भूल नहीं पा रहे हो जो चीज़ें आपके साथ हुई और कहीं न कहीं मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको शिकायत भी है। यहाँ पर आपको कहीं न कहीं शिकायत भी है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? आप ईश्वर से ये प्रश्न भी करते हैं कि जब मैंने गलत नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी अपने को क्यों खोया या मेरे जीवन में नकारात्मकता क्यों आई? मैंने दुःख क्यों झेला? किस रीज़न से झेला? यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता ही है। यहाँ पर आपके लिए और साथ ही 7 ऑफ वेंस है तो विरोध तो आपने बहुत झेले हैं अपने जीवन में। लोग ना जैसे आपके हर काम में बाधा डालने का प्रयास किया है, हर चीज़ में रुकावट डालने का प्रयास किया है और आप अपनी मजबूती के साथ, हौसले के साथ लड़े भी खूब है। ऐसा नहीं है कि आपने हथियार डाल दिए, आपने विरोध भी किया और लोगों के सामने मजबूती से खड़े रहे। लेकिन अब ऐसा हो गया है ना कि जैसे अब आप थक चुके हैं, आपके जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं, इनसे आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा थक चुके हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जैसे ईश्वर से एक विनती भी मैं सुन पा रही हूँ कि आखिर कब तक? कहीं ऐसा ना हो कि इनको सहते-सहते ही मेरा जीवन पूरा हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा भी मुझे सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए क्वीन ऑफ वेंस के साथ चैरियट का कार्ड आ रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंस के साथ चैरियट का कार्ड मुझे दिखा रहा है आपके जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं अब संतुलित हो रही हैं, अब बैलेंस हो रही हैं। किसी दर्दनाक सिचुएशन का, किसी दर्दनाक परिस्थिति का अब अंत यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेथ के कार्ड के साथ ही जैसे आप अपने जीवन के किसी नेगेटिव मूवमेंट को पीछे छोड़ चुके हैं। अब आपके जीवन में एक रोशनी है, यहाँ पर इस श्रावण मास से आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है और अभी आपके जीवन में आप देखेंगे कि चीज़ों में बदलाव हो रहा है। चैरियट आ रहा है, जैसे अब आपका जीवन बैलेंस हो रहा है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आप डेली लाइफ में भी देखेंगे जैसे कि नकारात्मकता आपके जीवन से अब दूर होती जा रही है। यहाँ किसी का अगर आपके जीवन में इंटरफेयर है, तो जैसे वो भी आपको कम होता हुआ नज़र आएगा या कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वज़ह से वो खुद पर्सन ही आपके जीवन में इंटरफेयर ना करे। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। नकारात्मकता को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है और कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी आपके जीवन में आ रही है। यहाँ आपके फाइनेंस मुझे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अभी आप हाल-फिलहाल किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकले हो या किसी लॉस से निकले हो, है ना? हो सकता है सब कुछ आपके पास है, आपका खुद का बिज़नेस वग़ैरह, लेकिन कहीं न कहीं किसी लॉस, बड़े लॉस से आप निकले और यहाँ पे जैसे अभी छोटे से ही सही, शुरुआत छोटे से ही हो, लेकिन यहाँ पे जैसे धीरे-धीरे अब आपके जीवन की जो गाड़ी है, वो अब निकलती हुई नज़र आ रही है इस श्रावण मास से। महादेव आपके जीवन में ये भी आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे आपके फाइनेंस सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके पैसों की, मनी की, धन की जो भी प्रॉब्लम है, वो सुधरती हुई दिखाई दे रही है। और जिस दर्द से आप निकले और उस दर्द को आप भुला नहीं पा रहे थे, कहीं न कहीं उसके लिए यहाँ पे हीलिंग आ रही है। बॉटम में टेम्परेंस आ रहा था, तो उसके लिए कहीं न कहीं उपचारात्मक ऊर्जा भेजी जा रही है। जैसे अब आप अपने है ना यहाँ पे आपका मन का भार कम होगा और आप अपने पास्ट को हील कर पाएँगे। आप अपने पास्ट की एनर्जी को हील कर पाएँगे, आप पास्ट की ऊर्जाओं को भूल पाएँगे ना। जिस स्टक सिचुएशन में आप थे और आप चाहकर भी नहीं भुला पा रहे थे, तो अब यहाँ पर आपके लिए हीलिंग अवेलेबल हो रही है। और लवर्स का कार्ड आ रहा है तो यहाँ अगर किसी की मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई थी या अभी भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्टक चल रहा है रिलेशन, तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड दिखाता है कि आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी आशीर्वाद भेजा जा रहा है।
और यहाँ पर कई लोगों के लिए न्यू लव उनके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। आप काफ़ी लंबे समय से अगर किसी नए पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे, तो यहाँ पे न्यू लव आपके जीवन में एंटर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कई सारी नेगेटिव परिस्थितियों का, नकारात्मक परिस्थितियों का आपके जीवन में अंत होकर के आपके जीवन की एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। महादेव आपके जीवन में आशीर्वाद भेज रहे हैं। और यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है ना, आपको बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है। आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, कुछ ना कुछ यहाँ आपके रिश्ते से रिलेटेड हो सकती है, जैसे कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ कोई एक ऐसा पर्सन भी आपके जीवन में आ रहा है, जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आपकी जो स्टक सिचुएशन है, इससे आपको बाहर निकालेगा। आपको सेल्फ लव सिखाएगा, खुद से प्यार करना सिखाएगा। और जीवन में आगे कैसे बढ़ना है वो आपको सिखाएगा। यहाँ पे ये कोई भी हो सकता है, एज़ अ फ्रेंड हो सकता है ना? कोई सोल रिलेशन यहाँ पे हो सकता है। मैं यहाँ पे खाली पार्टनर की बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई कमेंट करे कि भाई अभी हमें नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। यहाँ एक दोस्ती के रूप में भी कोई, है ना, कोई फ्रेंड हो सकते हैं आपके, जो आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी कैच कर पा रही हूँ कि कोई आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहा है आपके जीवन में, आपकी स्टक परिस्थितियों से बाहर निकलने में हेल्प करने के लिए कोई आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए हैंड रिटन डेक से भी कुछ मैसेजेस लेते हैं और उसके बाद हम लेंगे हमारे शिव काली ऑर्किड डेक से, क्योंकि आज श्रावण है और सोमवार भी है, तो हम उससे भी ज़रूर लेंगे आपके लिए कि अभी दिव्य शक्तियों के क्या मैसेज है। सबसे पहले हम इसे ले लेते हैं अपने हैंड रिटन डेक से 1-2 मैसेजेस, कि क्या महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है। डोंट ओवरथिंकिंग इट। आपके जीवन की जो भी परिस्थिति, अगर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा ना सोचें। ठीक है, परिस्थितियाँ नेगेटिव चल रही है कुछ चीज़ें, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये आपको स्टक कर देगा, है ना? ओके, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं, तो इसे स्वीकार कीजिए, इसे अपने जीवन में आने दीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसे ये कार्ड्स देख के भी ऐसा लग रहा है ना, किसी बहुत बड़ी नकारात्मक परिस्थिति का अंत हो रहा है और आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है। वन स्टेप एट अ टाइम। यहाँ किसी को बोला जा रहा है कि एक समय में एक कदम अवश्य बढ़ाएं। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, बड़ा ना सही, लेकिन उसके लिए एक कदम ज़रूर उठाएं। जब तक आप एक कदम नहीं उठाएंगे, तब तक आपका काम होने के कोई चांसेस नहीं है। फिर चाहे आप कोई भी एक्शन लेना चाहते हो, अपने जीवन से रिलेटेड कोई भी फैसला लेना चाहते हो, तो जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तब तक चीज़ें या परिस्थितियाँ बदलेंगी नहीं। ओके, टाइम फॉर एक्शन। ये देखिए यहाँ पे फिर से मैसेज आया है, टाइम फॉर एक्शन। अभी आपके लिए एक्शन का समय है। अगर आप अपने जीवन से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी शुरू करना चाहते हैं अपने नए जीवन के लिए, तो यहाँ अभी आपके लिए बेहतर समय है। न्यू होम, यहाँ पे किसी के लिए न्यू होम की एनर्जी बन रही है। आप बहुत जल्दी अपना नया घर परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर किसी न किसी के लिए एनर्जी बन रही है, महादेव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं शिव काली ऑर्कल डेक से कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। हे महादेव, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज गाइड कीजिए। हर हर महादेव, जय माता दी। ओके, 2 कार्ड गिरे हैं आपके लिए। आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे माँ काली का मैसेज आया है सबसे पहले, कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक है ना खुशियाँ आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। अब कहीं न कहीं है ना, आपके जीवन से माता काली का आशीर्वाद आया है, नकारात्मकता आपके जीवन से पूरी तरह से जा रही है। माँ काली आपको सुरक्षा दे रही है और यही आपको आपके जीवन में खुशियों का ब्लेसिंग्स दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। और दूसरा आपके लिए ब्रह्मचारी का कार्ड निकला है, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। आपने अब तक अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति को या किसी भी सिचुएशन में आपने अपना मेहनत लगाया है, अपनी हार्ड वर्क किया है, और आपको इंतज़ार है, यार मैंने इतना कुछ कर लिया लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर आप निश्चिंत रहिए, महादेव का आशीर्वाद है आपके साथ और आपके किए गए प्रयास बिल्कुल भी निष्फल नहीं जाएँगे।
आपके प्रयासों का फल आपको ज़रूर मिलेगा, आपका काम भी ज़रूर बनेगा जिस पर आपने एफर्ट लगाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, आपको इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।